ओम श्री गणेशाय नमः। आयुर्वेद से ज्योतिष के चैनल पर आपका स्वागत है। मोक्ष प्राप्ति के दो मार्ग, भक्ति और ज्ञान, भाग 2। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मोक्ष प्राप्ति के दो मार्ग कौन कौन से। पिछली वीडियो मोक्ष प्राप्ति का रहस्य और साधन भाग 1 में कुछ भक्ति मार्ग के बारे में बताया था। आज इस वीडियो में ज्ञान मार्ग के बारे में बताया जा रहा है। मोक्ष के प्राप्त करने के दो मार्ग हैं और हमारी सनातन हिंदू धर्म संस्कृति इस प्रकार सुनियोजित है कि हमें शुरू से स्वजनों, गुरुजनों एवं अंतर्देवों द्वारा, आदि देवों द्वारा इन दोनों मार्गों के बारे में बताया जाता रहता है और यह दोनों ही हमारे जीन्स में बसे हुए। लेकिन इन पद्धतियों के पुनरावृत्ति नहीं होने के कारण ये धीरे धीरे धूमिल हो जाती हैं। इसके ऊपर धूल अर्थात आधुनिक सामाजिक विचारों की परत चढ़ जाती है और जब आप इनमें से किसी भी एक पद्धति की पुनरावृत्ति करते हैं तो ये वापस एक्टिव हो जाती। प्रकृति कुदरत के नियम मानव जीवन को उसी मोड़ पर ले आते हैं जहां मनुष्य अपने आप ही या तो भक्ति का मार्ग चुन लेता है या फिर ज्ञान मार्ग चुन लेता है। हालांकि दोनों ही मार्ग परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त कराते हैं, फिर भी दोनों में अंतर है। आज की वीडियो में हम ज्ञान मार्ग की चर्चा करने वाले हैं। पिछले वीडियो मोक्ष प्राप्ति का रहस्य और साधन भाग 1 में भक्ति मार्ग के बारे में बताया गया था, जिसमें जीव के हृदय में परमात्मा की भक्ति के भाव उमड़ने पर उसे ईश्वर की और फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और ये सब प्रकृति परमात्मा द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों के फलस्वरूप होता है। प्रेम और भक्ति हृदय में जागृत हो जाने के बाद वह ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति से भर जाता है, फिर उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। तुलसी, मीरा, नानक, संत ज्ञानेश्वर, स्वामी परमहंस आदि इनके पास पहले भक्ति आई, बाद में इन्होंने या इनके भक्तों शिष्यों ने उसे लिपिबद्ध किया। यही भक्ति मार्ग है और इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों को पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग ज्ञान मार्ग कहलाता है। ज्ञान मार्गी ज्ञान मार्ग पर चलते हुए भक्ति मार्ग पर उतर जाता है। भक्ति का मार्ग अनुभव का मार्ग है। दोनों मार्ग ही उत्तम हैं क्योंकि दोनों से ही परम पिता परमात्मा की प्राप्ति होती है। मेरे प्यारे भक्तों, पुराण की महिमा बताते हुए शिव पुराण उमा संहिता आख्यान 13 में प्रसंग आया है कि जगद्यथा निरालोकम जायते शशि भास्करम बिना यथा पुराणम हयाध्ययम स्मान मुने सदा विशेषतः कलौ व्यास पुराण श्रवणादृते। श्री सनत कुमार ने व्यास जी से कहा कि हे मुने, जिस प्रकार चंद्रमा और सूर्य के बिना सारा संसार अंधकारमय हो जाता है, अर्थात अंधे के समान कुछ भी नहीं देख पाता है, उसी प्रकार मनुष्य पुराण के बिना अज्ञान अंधकार में पड़ा रहता है। जैसे अंधकार में पूरा संसार अंधा हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता है, वैसे ही अज्ञान में भी कुछ दिखाई नहीं देता है। वह अज्ञान के अंधकार में डूबा रहते हुए अच्छे बुरे का सोचे बगैर ही व्यवहार करते रहता है। अतः हे व्यासदेव, सर्वदा पुराणों का स्वाध्याय करना चाहिए। पुराण का अध्ययन, पठन और मनन करना चाहिए। फिर शिव पुराण में लिखा है, परो धर्मा न पुंसा ही मुक्ति ध्यान परः स्मृतः या गति ही पुण्याशीलानाम यज्वानाम च तपस्वी नामः। अर्थात विशेषतः कलयुग में पुराण श्रवण को छोड़कर पुरुष के लिए सिद्धि और मोक्ष प्रदान करने वाला कोई और धर्म या उपाय नहीं है। जो पुण्यशीलों, यज्ञकर्ताओं और तपस्वियों की गति कही गई है। फिर लिखा है, सा गति सहसा तात पुराण सर्वनाथ खलु। अर्थात वही गति पुराण श्रोताओं की बड़ी
सरलता से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। पापं संचीयते नित्यं धर्मस्य चैव विवर्धते पुराण श्रवणान ज्ञानी न संसारम प्रपद्यते। अर्थात पुराणों के श्रवण से सारे पापों का क्षय होता है, धर्म की अभिवृद्धि होती है और मनुष्य ज्ञानी होकर संसार में पुनर्जन्म नहीं लेता है। अतएव पुराणानि श्रोतव्यानि प्रयत्नतः। शिव पुराण, उमा संहिता 13। इसलिए प्रयत्न पूर्वक पुराणों का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए। अतः शिव पुराण के उमा संहिता आख्यान 13 में दी गई पुराण महिमा को सुनकर एवं जानकर यह सिद्ध होता है कि मनुष्य अपने परिष्कार, उद्धार, परोपकार, पुण्य प्राप्त करने एवं इस मानव जीवन को उच्च से उच्चतम विकास करने के लिए मानव को पुराण का पठन, श्रवण, अध्ययन, मनन अवश्य करना चाहिए। विशेषतः कलयुग में पुराण का पठन, श्रवण, अध्ययन, मनन सिद्धि और मोक्ष प्रदान करने वाला उपाय है, जिससे जीव की जन्म और मरण से मुक्ति हो जाती है। जीव की जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। विशेषतः कलयुग में पुराण का पठन, श्रवण, अध्ययन, मनन सिद्धि और मोक्ष प्रदान करने वाला उपाय है, जिससे जीव की जन्म और मरण से मुक्ति हो जाती है। जीव की जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। दोस्तों, मैं इसी तरह महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा जो आपको जीवन, मृत्यु, मोक्ष, धर्म, पवित्र एवं बेशर्त प्रेम, संस्कार आदि के बारे में प्रेरित करते रहेंगी। अतः इसे अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपके प्रियजनों को भी प्राप्त हो सके। धन्यवाद। दोस्तों, मैं इसी तरह महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा जो आपको जीवन, मृत्यु, मोक्ष, धर्म, पवित्र एवं बेशर्त प्रेम, संस्कार आदि के बारे में प्रेरित करते रहेंगी। अतः इसे अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपके प्रियजनों को भी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।